न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। जून का महीना भले ही अब खत्म होने वाला हो, लेकिन मॉनसून की मूसलाधार आफत अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सैलाब का सितम लोगों को सता रहा है। शहर शहर समंदर है और सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है तो वहीं दफ्तरों में भी लोगों के पानी भर गया है और यहां तक कि लोगों के दुकान और संस्थानों के भीतर तक पानी अब जा चुका है। सैलाब में इस वक्त लोग फंसे हुए हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। हम आपको देश में सैलाब के सितम की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किल को और बढ़ा दिया है। बारिश से इस वक्त जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लोग सुरक्षित स्थान तलाश रहे हैं, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ये 6 तस्वीरें हैं। मौसम की मार किस तरह लोगों पर पड़ी है, ये उसकी बानगी है। और मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये 6 अलग अलग जगहों की, राजस्थान, झारखंड और इसके अलावा आपको रायपुर की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ की तस्वीर। तो ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि सड़कें किस तरह इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, जहां गाड़ियों को रेंगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यानी जो फर्राटा भरा करती थी गाड़ियां, अब उन्हें भी अपनी रफ्तार कम करनी पड़ रही है, क्योंकि न जाने कब कौन कहां हादसे का शिकार हो जाए। ऐसे में इस बात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि सड़कों पे अगर गड्ढे हैं तो वो गड्ढे हैं कहां, उन्हें पता भी होना चाहिए। और इसीलिए इस वक्त जहां वाहन रेंगने पर मजबूर है, तो लोग भी किस तरीके से इस वक्त उसी गंदे पानी में से, किसी भी जगह अगर उन्हें जाना पड़ रहा है तो उसी गंदे पानी में से होकर के जाना पड़ रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में अस्पतालों का आलम क्या होगा, क्योंकि नई नई बीमारियां ऐसे में जन्म लेती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं और फिर अस्पतालों का भी रुख करते हैं। तो ये तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, भारी बारिश की वजह से तबाही के मंजर की तस्वीरें हैं। इस वक्त लोग बेहद बेहाल है, क्योंकि सिर्फ घरों के बाहर ये आलम नहीं है, कुछ ऐसे भी जगह हैं, कुछ ऐसे भी शहर, कुछ ऐसे भी गली कूचे, यहाँ तक कि गाँव के भीतर तक भी इस वक्त लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है, जहां पर इस वक्त घुटने भर पानी जमा है। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं, उनके लिए ये बारिश मुसीबत बनकर आई है। और कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी साझा की जा रही है। हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे लोग सिर्फ त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं गुजरात के बनासकांठा में बारिश इस वक्त आफत बंद करके बरस रही है और ऐसे में कई घंटों तक लगातार हुई बारिश के बाद से सड़कें इस वक्त लबालब भरी हुई हैं, जिससे कि लोगों को पालमपुर अहमदाबाद हाईवे पर भी भीषण जाम का सामना करना पड़ा है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। वहीं सड़क पर वाहनों की भी लंबी कतार आप देख पाएंगे। दरअसल ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जगह जगह पर इसी तरह भारी बारिश का सितम इस वक्त लोग झेल रहे हैं। भारी बारिश के कारण जहां पर सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं, लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है, यहां तक कि उनके कई फर्नीचर भी बर्बाद हो रहे हैं। लोग घुटने भर पानी में होकर के उन्हें निकलना पड़ रहा है अपने घरों से बाहर। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था आखिर किस कदर दुरुस्त होगी। लाजमी है, ऐसे में लोगों को जाम का सामना भी इन दिनों खूब करना पड़ रहा है। और साथ ही ये वो तस्वीरें भी हैं जो नगर निगम की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल रही हैं। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद में भी कई हिस्सों में जोरदार भारी बारिश देखने को मिली, जहां बारिश के बाद से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। इलाकों में पानी भर जाने की वजह से स्थानीय लोगों को कई तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ी हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रुक रुक करके तेज बारिश हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और बस इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी भी तरीके से यह आफत की बारिश रुक जाए, थम जाए, बंद हो जाए। क्योंकि इस वक्त जिस तरह हर ओर आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा, आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि कैसे गाड़ियां जहां रेंग रही हैं और जो 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं, ऐसे में उनके लिए भी ये इस वक्त ना केवल खतरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि आप सोचिए कि अगर कोई भी बीच राह में चल रहा है और अचानक से बादल बरस जाए तो फिर उन्हें भीगते हुए ही उस गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है।
कुछ लोगों की तो ऐसी भी तस्वीरें सामने, जैसे इस तस्वीर को देख लीजिए, कैसे एक व्यक्ति अपने स्कूटर को धक्का लगाता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि अचानक से बीच बारिश में ही उसकी स्कूटर ने जवाब दे दिया, खराब हो गई उसकी गाड़ी, और ऐसे में उसे मजबूरन खुद तो टहलना पड़ रहा है, लेकिन अपने साथ साथ तो स्कूटर को भी खींचना पड़ रहा है। तो यानी कई लोगों की गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। यहां तक कुछ ऐसी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब या तो ई रिक्शा, ऑटो इस बीच में पलट भी गए हैं, कई जगहों पर हादसे का शिकार भी लोग हुए हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरीके से इस वक्त देश भर के अलग अलग कोने से तस्वीरें आ रही हैं और हर जगह इस वक्त लोग परेशान हैं, और परेशानी की वजह भारी बारिश है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको अगली तस्वीर ओडिशा के क्योंझर से हम दिखा देते हैं, जहां मयूरभंज जिले में लगातार बारिश हो रही है, और इसी बारिश की वजह से भद्रक में बैतरनी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है, जिससे कि जाजपुर और भद्रक जिले में बाढ़ की चेतावनी तक जारी कर दी गई है। यानी जो आसपास के बसे हुए गांव हैं, अब गांव के लोगों को भी ये डर सताने लगा है कि न जाने कब उनके गांव तक नदियों का ये पानी पहुंच जाए, और ऐसे में न जाने कब उन्हें अपना गांव पर छोड़ करके सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करना पड़े। तो ये रौद्र रूप हम नदियों का आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी मानसून की शुरुआत होती है तो मानसून के समय में नदी और नालों का आलम कुछ इसी तरीके का नजर आता है, इसी तरीके की तस्वीर रहती है। ये तस्वीर फिलहाल हम आपको ओडिशा के दिखा रहे हैं, जहां ओडिशा के क्योंझर और मयूरभंज जिले में लगातार भारी बारिश की वजह से लोग इतने परेशान हो चुके हैं, और लोगों की ओर से भी ये जानकारी दी गई है कि भद्रक नदी में अभी भी जलस्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। बैतरनी नदी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त बैतरनी नदी भी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे कि जाजपुर और भद्रक जिले में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यानी कि बाढ़ जैसे हालात यहां नजर आ रहे हैं, और लोगों को इससे अभी और ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। तो अलग अलग जगहों पर इस वक्त नदियां खतरे के निशान को कहीं पार कर रही हैं, तो कहीं खतरे के निशान को छू रही हैं। ऐसे में लोगों में भी अब ये डर है कि अगर जो लोग इस नदी के आसपास में बसे हुए हैं, ऐसे में उनके घरों तक ये बाढ़ का पानी ना घुस जाए। वहीं कर्नाटक के मैंगलोर में मानसून की मूसलाधार बारिश देखने को मिली, जिसके बाद अब ये बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है। जोरदार बारिश के बाद से पूरा शहर इस वक्त पानी पानी हो चुका है। कई इलाकों में लोगों को जलभराव की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको कर्नाटक के दिखा रहे हैं, जहां कर्नाटक के मैंगलुरु से ये तस्वीरें सामने आ रही है, और लोगों की ओर से इस बात की जानकारी दी जा रही है कि कुछ दिन बीत चुके हैं जब इसी तरह भारी बारिश हो रही है, लेकिन ना तो भारी बारिश पर कोई लगाम है, और ना ही अभी तक लोगों को इस बात की उम्मीद है कि उन्हें कब राहत मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी अभी आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए इसी तरीके की चेतावनी कई जगहों के लिए जारी की गई है। यानी देश के अलग अलग राज्यों के लिए भी अभी भारी बारिश की चेतावनी जारी है। लगभग 4 से 5 दिन इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। कहीं पर आप तेज हवाएं देखेंगे, कहीं पर आपको चमक और गरज के साथ में बरसात देखने को मिलेगी, तो वहीं कुछ ऐसे इलाके भी होंगे जहां पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल को लेकर के भी चेतावनी जारी की गई है। यानी कि रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया जाता है मानसून के समय में, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में, किस शहर में, किस राज्य में इस वक्त भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने के आसार नजर आते हैं। और ऐसे में कर्नाटक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्नाटका में भी इस वक्त मानसून की मार झेल रहे लोग। तो वहीं केरल के मुन्नार में जोरदार बारिश के बाद से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, और जिससे कि लोगों को भारी परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। खासतौर पर इडुक्की क्षेत्र के कई इलाके, जहां पर जलभराव की समस्या से लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर पूरी तरह पानी भरा हुआ है, और खासतौर पर लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त जगह जगह पर इसी तरह पानी भरने के वजह से उन्हें सड़कों का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। यहां तक कि सिर्फ
आम जगह नहीं, यानी कि उनके घर के बाहर, घर के भीतर भी पानी घुस चुका है। लोग इतने परेशान हैं कि उनके संस्थानों में, उनकी दुकानों में, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके स्कूलों के भीतर तक पानी पहुंच चुका है। सड़कों का आप आलम देख ही रहे हैं, ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब सवाल बस यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर लोगों को राहत इस मानसून की मार से कब मिलेगी, क्योंकि मानसून की मार अभी भी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। यहां तक कि कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है जब इस मानसून की तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, कुछ लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, कुछ लोगों के आशियाने छिने हैं और कई लोगों को इसका बुरी तरह खामियाजा भी उठाना पड़ा है। तो देखिए, आप महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, जहां महाराष्ट्र के वाशिम शहर में कई हिस्सों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। जिले में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नदी और नाले उफान पर बताए जा रहे हैं। वहीं बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भी भरने लगा है। तो ये तस्वीर महाराष्ट्र के वाशिम की दिखा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के वाशिम में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखी जा रही हैं और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में इस वक्त कई ऐसे नदी और नाले हैं जो कि उफान पर है। यहां तक कि समुद्र में भी इस वक्त तेज धारा बह रही है और भारी बारिश की वजह से इस वक्त कई जगहों पर आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहां नदी नाले उफान पर है, यहां तक कि जहां नहर बने हुए हैं, समुद्र है आसपास में। तो ऐसे में लोगों से भी ये बार बार अपील की जा रही है कि आप नदी नालों के आसपास बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि इस वक्त हर जगह भारी बारिश की वजह से ये नदी और नाले उफान पर है और ऐसे में कोई भी घटना घट सकती है, आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में इन नदी नालों के आसपास आप बिल्कुल भी ना जाएं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के कई हिस्सों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। मौसम का रुख बदल रहा है और पूरे शहर में कई घंटों तक इस वक्त जोरदार बारिश हुई है। बारिश के बाद से जहां मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं लोगों को जलभराव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको बीरभूम में कई हिस्सों में इस वक्त जोरदार बारिश देखने को मिल रही है, जहां मौसम का रुख एक एक करके बदल रहा है। लोग ही बस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाए। देखिए, गर्मी से राहत लोग जरूर पाना चाह रहे थे, लेकिन मानसून की मार नहीं झेलना चाह रहे थे। लेकिन अब जब मानसून की शुरुआत हुई तो मानसून में लोग भारी बारिश और बाढ़ की समस्या से इस वक्त दो चार हो रहे हैं और इस वजह से लोगों को बेहद परेशानियां भी हो रही हैं। और अब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द मानसून का समापन हो जाए, क्योंकि अब इतनी ज्यादा बारिश हो चुकी है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियां गिना रहे हैं, इसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि जगह जगह की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त अलग अलग जगहों पर बाढ़ के वजह से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि गांव तक में इस वक्त किसानों का यह कहना है कि उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और जिस तरह उन्होंने मेहनत की थी, इस वक्त उस मेहनत का भी उन्हें किसी भी तरीके से मुनाफा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस भारी बारिश की वजह से फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। सिर्फ गांव का ही यह आलम नहीं है और हम अगर शहरों का रुख करें तो शहरों में भी इसी तरीके के हालात है, क्योंकि लोग जो यहाँ खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे, लेकिन जिन्हें अपने घरों से संस्थानों तक निकल करके जाना पड़ रहा है, जो बच्चे कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं, उन्हें भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। कभी ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ रहा है, कभी कहीं पे कोई हादसा हो जा रहा है, कभी गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हो रही हैं, तो वहीं कभी कभी तो भारी बारिश की वजह से लोग अपने घरों से निकलने में भी उन्हें लेट होना पड़ रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भारी बारिश से जुड़ी हुई अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर हम आपको उज्जैन से भी दिखा देते हैं, जहां उज्जैन में जोरदार बारिश के बाद से रामघाट के किनारे स्थित मंदिर पूरी तरह पानी में समा गया। बारिश के बाद शिप्रा नदी इस वक्त तूफान पर बताई जा रही है, जिससे कि शहर के कई इलाकों में इस वक्त पानी भरा हुआ है। और ये तस्वीर आपको उज्जैन मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश उज्जैन की तस्वीर है। उज्जैन में जोरदार बारिश के बाद से इस वक्त रामघाट की तस्वीर को आप देखिए। रामघाट में भी किस तरह पुलिस की चौकसी को बढ़ानी पड़ी है, क्योंकि जहां लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि यहां आसपास के उन इलाकों में बिल्कुल भी ना जाए जहां इस वक्त बाढ़ से ये
इलाके डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उनको इस वक्त घोषित किया गया है और इस वजह से लोगों को जहां अपील किया जा रहा है, लोगों को बार बार समझाइश दी जा रही है, बावजूद इसके अगर यहां कोई भी पहुंच रहा है तो उन्हें दोबारा वापस यहां से भेजने का काम ये पुलिस प्रशासन की टीमें भी कर रही हैं। मंदिर डूबने की तस्वीर इस वक्त हम आपको मध्य प्रदेश उज्जैन से दिखा रहे हैं। और अगली तस्वीर भी उज्जैन से है, जहां बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मानसून की बारिश ऐसी बरसी कि पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। 2 घंटे तक हुई तेज बारिश के बाद से महाकाल लोक के पास नाला जाम हो गया, जिससे महाकाल लोक के प्रवेश द्वार पर नंदी द्वार के सामने करीब 1 घंटे तक गंदा पानी भरता रहा। वहीं उज्जैन के नवाज कॉलोनी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आए। पूरा इलाका जलमग्न हो गया, सड़कें पानी से लबालब नजर आई और लोगों के घरों के भीतर भी पानी भर गया, जिससे कि जनजीवन इस वक्त बुरी तरह प्रभावित दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें उज्जैन मध्य प्रदेश के हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है और महाकाल की नगरी का हाल इस वक्त आप खुद इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अब तस्वीर हम आपको बिहार की दिखाएंगे, जहां बिहार में इन दिनों नदियां इस वक्त उफान पर है। गंगा, कोसी, गंडक, फागु और साथ ही पुनपुन, बागमती समेत कई ऐसी नदियां हैं जो अपना रौद्र रूप इस वक्त दिखा रही हैं, जिसके कारण बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। और इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान पप्पू यादव के पैरों के नीचे से अचानक जमीन खिसकनी शुरू हो गई और इतना ही नहीं, उनकी आंखों के सामने ही एक मकान भी गंगा नदी में समा गया। इस पूरे वाकया से जुड़ा हुआ एक वीडियो पप्पू यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा भी किया है। नदी कटाव से तबाह भोजपुर के जवनिया गांव पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात भी की, गांव के हालातों का जायजा भी लिया, साथ ही पीड़ितों को आर्थिक मदद भी दी। पप्पू यादव ने इस आपदा के लिए क्षेत्र में सक्रिय बालू माफियाओं को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि माफिया नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से वर्षों से अवैध खनन करते रहे हैं, जिससे कि नदी की धारा गांव की ओर मुड़ चुकी है और यह आपदा अब उत्पन्न होने लगी है। उन्होंने इन सभी पर आपराधिक जांच और साथ ही कड़ी सजा की भी मांग की है। तो ये तस्वीरें हम आपको भोजपुर बिहार की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त गंगा रौद्र रूप दिखा रही है और ये भोजपुर का जवैनिया गांव बताया जा रहा है, जहां पर इस वक्त कई ऐसे घर हैं जो कि गंगा नदी में समा चुके हैं। और इसी बात का जायजा लेने के लिए खुद पप्पू यादव पहुंचे हुए थे। पप्पू यादव ने हालांकि इस दौरान ग्रामीणों से भी बातचीत की और उनका हाल जाना। नहीं, लोग को बताइए तो घर दिन का कटा है, उनको नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ? इनका कटा है, कटल बा। ये गांव वाले चिन्हित कर रहे हैं तो क्या करें? गांव वाले चिन्हित कर रहे हैं। अब देख भैया, गांव वाले बोलेंगे तो देंगे। तो बिहार के भागलपुर में गंगा गुस्से में दिखाई दे रही है, सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा है। अब ऐसे में पीड़ित परिवार कहां जाए? 3 दिन से घर का चूल्हा तक नहीं जला है, ये वहां के लोग बता रहे हैं। यह हालात सबौर प्रखंड के चायचक की है, जहां पिछले 5 दिनों से गंगा नदी में कटाव हो रहा है, जिससे कि सड़क कट करके अब गंगा में ही समा चुकी है और देखते ही देखते पूरे गांव में बाढ़ आ चुकी है। घर का सारा सामान पानी में बह गया है। सैलाब का सितम झेल रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस
स्थिति को भी बयां करने के लिए काफी हैं कि न जाने किस हालत में इस वक्त वहां स्थानीय लोग रह रहे हैं, क्योंकि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे अपने टूटे हुए आशिया को दोबारा से जोड़ने का प्रयास खुद कर रहे हैं। तो फिलहाल एक दूसरे के लिए मदद का हाथ खुद स्थानीय लोग बढ़ा रहे हैं और ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी किसी भी तरह अपना आशियाना बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत है बाढ़ का, अपने से घर वर तोड़ रहे हैं आप लोग। एक बार बताया थे वहाँ के सब तो तोड़िए दिए हैं, अब वहाँ रहा कुछ नहीं है। सामान सब रोड पे पड़ा है, ढकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिया है अभी तक। कितना मेहनत से बनाए थे? मेहनत से बनाए थे, मजदूरी करके बनाए थे। अब तोड़ना पड़ रहा है। अब तोड़ना पड़ रहा है। आज भर है, कल चला जाएगा गंगा में, बह जाएगा। अब चले गया तो क्या खाएंगे? 3 दिन से भूखे हैं, कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे? इतना उतना करके हम घर बनाएंगे, कैसे रहेंगे? घर कट गया मेरा घर। कहाँ का है? कौन जगह है? कौन जगह? उधर है, गंगे कचे में है, आशा देवी है, और चौचक है घर। अपने से ईटा तोड़ रहे हैं? अपने से ईटा तोड़ रहे हैं। सब कष्ट पूरा हो रहा है। सब बच्चे बुतरू मिल के आया है, पानी में घुस के आया है, जाया है, क्या करेंगे? ट्यूब का नाव से जाता है तब कष्ट से मेहनत से बनाए थे। कितना मेहनत, क्या कमा करके बनाया, कर्जा उठा के बनाया है। कर्जा अभी सूद दे रहा है, नहीं दिया है अभी सूद। घर पे चढ़ रहा है, पूरा घर बर्बाद है। गंगा मैया के क्या करेंगे? घर जा रहा है। तो बिहार के सीतामढ़ी में मानसून की बेरुखी से जिले में इस वक्त आफत की स्थिति बनी हुई है। बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच कई जगहों पर कटाव है और स्थिति भयावह हो रही है। सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव में बागमती नदी से कटाव तेजी से हो रहा है। लोग अपने अपने घर जमीन को बेचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यहां हर साल बागमती नदी लोगों के लिए आफत बन रही है और इस गांव से कई परिवार अपना घर छोड़ करके अन्य जगहों पर पलायन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक स्थायी समाधान नहीं किया जा सका है। लोगों का आरोप यह है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जिलाधिकारी से यहाँ 3 महीना कहीं ऊंची जगह पर कहीं सेव किया जाए, ताकि वहाँ यहाँ से बाढ़ से बचावा किया जाए और यहाँ कोई नजर रखे, ध्यान रखे कि सही से काम हो के, ताकि गांव बच सके। अच्छा, यही बात है मेरा कहना। ठेकेदार का लापरवाही है कि देखिए ये सब बोरा को जो पाइलिंग करना है, बोरा का पाइलिंग नहीं कर रहा है, किनारे पर लिया रहा है, भर कर और गिरा दे रहा है और ये गिर जा रहा है। ऐसे ही उसका बिल बन जा रहा है और लेबर के नाम पर इतना 200 बोरा 300 बोरा लिख दे रहा है, वो अपना पॉकेट में पूरा पैसा रख रहा है। ठीक है, ये देखिए किनारे पर रगल है, पूरा ऐसे ही फेंका हुआ है और पाइलिंग कर नहीं रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई सांसद, कोई विधायक, कोई नेता यहाँ आने के लिए, कोई प्रशासन भी आने के लिए यहाँ तैयार नहीं है देख रेख में कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या है कि 3 महीना तक यहाँ लोग एकदम रात भर डरे रहता है, दिन भर डरे रहता है कि कब किधर से पानी आ जाए। अगर वैसा पानी भी आ जाएगा तो यहाँ से लोगों को निकलने का कोई साधन नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ 250 घर है, जिसको सब माल और जान माल के व्यवस्था करे, कहीं दूसरे जगह तत्काल शिफ्ट करे, नहीं तो इस साल एकदम पूरा गांव पर पानी के खतरा एकदम मंडरा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मानसून की झमाझम बारिश के बाद से नदी और नाले इस वक्त उफान पर है, जिससे कि क्योटी वाटरफॉल का नजारा देखने लायक हो चुका है। इस नजारे को देखने के लिए पर्यटक भी दूर दराज से पहुंच रहे हैं। हालांकि बाढ़ के खतरे और हादसे की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और बार बार लोगों से ये अपील कर रहा है कि इन झरनों के नजदीक न जाए, क्योंकि ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है। और मध्य प्रदेश के रीवा की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां क्वेटी फॉल्स का आनंद लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए और तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोग इस झरने के पास तो जा रहे हैं, लेकिन बार बार इन लोगों से अपील की जा रही है कि आप दूर से खड़े होकर के इस नज़ारे का लुत्फ उठाइए, लेकिन
आप झरने के जितना पास जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये घातक साबित हो सकता है। आप हादसे का शिकार हो सकते हैं और इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है। हालांकि तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर